नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल अनमोल शब्द पर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम और आभार व्यक्त कीजिए। मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मानव, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि दुख क्यों आता है? क्या ये मात्र एक दंड है या फिर इसमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? श्री कृष्ण जी का ये प्रश्न हमें एक नई दिशा देता है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही बात सिखाई थी। दुख एक चुनौती है जो आत्मा को जागृत करने के लिए आती है। जीवन में दुख का आना अपरिहार्य है, लेकिन इसे कैसे देखा जाए ये हमारे हाथ में है। अब सवाल उठता है कि ईश्वर हमें दुख क्यों देते हैं? तो आइए इस विषय पर और गहराई से विचार करते हैं। ईश्वर हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम इस संसार की वास्तविकता को समझ सकें। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम अक्सर जीवन की असलियत को भूल जाते हैं। हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये संसार स्थायी है, लेकिन जब दुख आता है तब हमें ये एहसास होता है कि ये संसार अस्थायी है। जो कुछ भी हमारे पास है, धन, परिवार, सुख, सुविधाएं, सब कुछ क्षणिक है। जैसे ही कोई विपत्ति आती है हमारा बेभ्रम टूट जाता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, ये संसार माया है, इसे जानो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब किसी को भी कोई बड़ी विपत्ति आती है, चाहे वे धन की कमी हो, स्वास्थ्य का बिगड़ना हो या फिर किसी प्रियजन की मृत्यु हो, तब हम समझते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये अस्थिरता हमें जीवन की सच्चाई दिखाती है और ईश्वर हमें इसी सच्चाई से परिचित कराते हैं। दुख एक दर्पण की तरह होता है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं देखते तब तक हमें अपनी असली ताकत का पता ही नहीं चलता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम संकट में होते हैं तब ही हमें अपने अंदर की शक्तियों का बोध होता है? श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही बताया था। जब अर्जुन हताश होकर युद्ध छोड़ने की सोच रहे थे तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति का समझ कराया। हे अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि ये संघर्ष तुम्हें समाप्त कर देगा? नहीं, ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। इसी प्रकार जब हमें दुख का सामना करना पड़ता है तो भी हमारी आत्मा को और शक्तिशाली बनाता है। दुख हमें हमारी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। यदि जीवन में सब कुछ सरल होता है तो हम कभी अपनी असली क्षमताओं का पता ही नहीं लगा पाते। ईश्वर हमें दुख देकर हमें ये सिखाते हैं कि हमारी आत्मा असीमित शक्तियों से भरी हुई है। श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दुख का एक बड़ा कारण हमारे पिछले कर्म हो सकते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें कभी न कभी भुगतना पड़ता है।
ये सृष्टि का नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हे मानव, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। यदि तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हें भी दुख का सामना करना पड़ेगा। ये कर्म का चक्र है। जब हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं तो वे कष्ट किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में भी वापस आता है। इसलिए ईश्वर हमें दुख देकर ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा और बुरे कर्मों से दुख प्राप्त होगा। दुख हमें ये भी सिखाता है कि हमारी आस्था कितनी गहरी है। जब हम सब कुछ अच्छा होता है तब भक्ति करना सरल होता है, लेकिन जब विपत्ति आती है तब हमारी सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है। क्या हम ईश्वर पर विश्वास बनाए रख सकते हैं जब सब कुछ विपरीत दिशा में जा रहा हो? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जब सब कुछ अंधकारमय हो तब भी मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संदेश हमें समझना चाहिए। दुख के क्षणों में भी हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। जब दुख उनकी एक योजना का हिस्सा हो सकता है जो अंततः हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। ईश्वर हमें दुख देकर हमारी भक्ति और आस्था की परीक्षा लेते हैं। जब हम इस परीक्षा में सफल होते हैं तो हमारी आत्मा और भी उन्नत हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है ये कि ईश्वर हमें दूसरों के दुख को समझाने के लिए दुख देते हैं। जब तक हम स्वयं किसी कष्ट से नहीं गुजरते तब तक हम दूसरों के दर्द को सही से नहीं समझ पाते। दुख हमें सहानुभूति सिखाता है। हे मानव, जब तुम स्वयं कष्ट झेलोगे तभी तुम दूसरों के दुख को समझ पाओगे। श्री कृष्ण का ये वचन हमें ये सिखाता है कि दुख हमारे दिल को कोमल बनाता है। ये हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तब हम उनकी सहायता के लिए तैयार होते हैं। ये संसार एक दूसरे की मदद से ही चलता है। दुख हमें आत्मविकास के मार्ग पर ले जाता है। जब हम दुख से जूझते हैं तब हम अपने जीवन में एक और गहरी दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये दृष्टि हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ईश्वर हमें खुद देकर ये सिखाते ईश्वर हमें दुख देकर ये सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का विकास और मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अनंत है। तुम्हारा उद्देश्य इस नश्वर संसार में सुख दुख के चक्कर से ऊपर उठकर आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है। दुख हमें इसी उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि सच्चा सुख इस संसार में नहीं बल्कि आत्मा के शांति में है। श्री कृष्ण जी के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। जब हम इस संसार को सच्चाई समझते हैं तब हमें दुख का सामना करना पड़ता है। ईश्वर हमें दुख देकर ये सिखाते हैं कि हमें इस अज्ञानता से मुक्त होना है। हे अर्जुन, इस संसार को सच्चाई जानो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। दुख हमें ये शिक्षा देता है कि हमें
माया से परे जाकर आत्मा की सच्चाई को समझना चाहिए। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें कोई भी दुख नहीं छू सकता। दुख हमें प्रेम और करुणा की ओर अग्रसर कराता है। जब हम अपने जीवन में दुख का सामना करते हैं तब हम दूसरों के प्रति अधिक करुणा से भर जाते हैं। ये करुणा हमें ईश्वर के ओर निकट लाती है। हे माधव, जब तुम दूसरों के कष्ट से में सहभागी बनते हो, हे मानव, जब तुम दूसरों के कष्ट में सहभागी बनते हो तब तुम ईश्वर के करीब होते हो। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें यही सिखाता है कि दुख हमारे दिल को खोलता है और हमें ईश्वर के प्रेम से भरता है। दुख हमारे अंदर के अहंकार को समाप्त करता है। जब हम अपने जीवन में सुख से भरे होते हैं तब हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन जब दुख आता है तब हमारा अहंकार टूट जाता है। हे अर्जुन, ये संसार तेरी मर्जी से नहीं चलता बल्कि ये ईश्वर की योजना के अनुसार चलता है। यही सत्य हमें दुख सिखाता है, ये हमें नम्रता सिखाता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हम इस संसार में के केवल एक अंश हैं। अंततः ईश्वर हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम परम शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकें। जब हम दुख से गुजरते हैं तब हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझने लगते हैं। ईश्वर हमें इस संसार की भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्त नहीं होने देना चाहते। वे हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा आनंद इन भौतिक चीजों में नहीं है बल्कि आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को शांति में स्थिर कर लेता है वे सच्चे आनंद का अनुभव करता है। दुख हमें इस आनंद की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है। ये हमें बताता है कि बाहरी दुनिया में सुख की खोज व्यर्थ है। हमें अपने भीतर झांकना होगा और आत्मा की शांति को खोजना होगा। दुख हमें माया यानी इस संसार के भ्रम से मुक्त करने का एक साधन है। जब तक हम सुख में डूबे रहते हैं तब तक हमें ये संसार असली लगता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है हमें एहसास होता है कि ये संसार केवल एक माया है। हे मानव, इस संसार को असली मत समझ। ये एक सपना है, एक माया है जो तुम्हें भ्रमित कर रही है। श्री कृष्ण जी का जिस उपदेश हमें इस माया से मुक्त होने की शिक्षा देता है। दुख इस माया के पर्दे को उठाने का साधन है ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। दुख हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। जब हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। ये धैर्य हमें कठिन समय में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। हे अर्जुन, धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये समय भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें जीवन में धैर्य रखने का महत्व सिखाता है। दुख हमें सिखाता है कि जीवन में सुख कुछ स्थायी नहीं है। जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है। जैसे सुख आता है वैसे ही दुख भी आता है, लेकिन धैर्य से सब कुछ पार किया जा सकता है। ईश्वर हमें दुख देकर अनासक्ति का महत्व सिखाते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं
तब हमें उस वस्तु जम व्यक्ति के खोने का डर सताने लगता है। यही डर हमें दुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा था, जो अनासक्त है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। दुख हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है, और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हमें दुख कम होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण की शिक्षा देने के लिए दुख का सबसे बड़ा उद्देश्य हमें ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जब हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब हम समझते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। दुख हमें यही सिखाता है। जब हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमारा हर दुख हल्का हो जाता है। ईश्वर की शरण में जाने से हमें आत्मिक शांति और स्थिरता मिलती है। दुख हमें आत्मा की अमरता का एहसास कराता है। जब हम शारीरिक या मानसिक दुख का सामना करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि ये शरीर और मन अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। हे अर्जुन, ये शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा अनंत और अमर है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि दुख केवल शारीरिक या मानसिक स्तर पर नहीं होता, आत्मा उससे परे है। कि दुख के श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि दुख केवल शारीरिक या मानसिक स्तर पर होता है, आत्मा उससे परे है। जब हमें आत्मा के इस अमरता का एहसास होता है तब हम दुख से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल शब्द को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।